मेरे पास 10 स्नीकर्स के पेयर्स हैं जिनकी कुल मिला के कीमत 4 लाख रुपए है। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग की पार्किंग में सबसे महंगी गाड़ी मेरी खड़ी होती है। जो मैंने अभी कहा सुनने में बहुत अजीब लगा ना, लेकिन कई बच्चों को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है जब उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग उनसे ऐसी बातें करते हैं या शो ऑफ करते हैं। आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि मेरी बारी कब आएगी, मी व्हेन। और फिर यहाँ से शुरू होती है एक साइकिल जिसका कोई अंत नहीं है और आप दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंडेंट हो जाते हो। इसके कई एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ये शो ऑफ बिहेवियर है क्या, आओ इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज क्या पता आप ये कर भी रहे हो और आपको पता भी ना हो, और ये कितना अनहेल्दी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए, और कितना टफ है आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। You are really confident about your financial situation, you probably are not going to be wearing an 8-pound chain around your neck. People who show off are actually weak. They're actually insecure. They're actually incredibly immature. देखो यार, एट द एंड चॉइसेस आपकी हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि कोई भी इंसान शो ऑफ करता है, मतलब वो करता क्यों है, क्या क्या रीजन है किसी भी चीज के पीछे शो ऑफ करने का। बच्चों, शो ऑफ ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जेन जी के जमाने से शुरू हुई है। शो ऑफ तब से चला आ रहा है जब राजा महाराजाओं का जमाना था। शो ऑफ के चक्कर में, कुछ प्रूफ करने के चक्कर में, अपनी शान शौकत दिखाने के चक्कर में बड़े बड़े महंगे महंगे महल बनाया करते थे। बहुत सारे महलों का नाम आप जानते ही, महंगी महंगी ज्वेलरी पहनते थे, और कुछ ने तो भाई साहब ऐसी क्रेजी चीजें की हैं कि उन्होंने अपने महंगे क्राउन जिस पे वो बैठते हैं, सिंहासन जो भी आप कह लीजिए, वो तक इतने महंगे महंगे बनाए कि कोहिनूर का हीरा तक वहां पे गड़वा दिया। उनके नीचे के लोग जो मंत्री होते थे या जो भी होते थे, वो अपने लेवल पे शो ऑफ करते थे कि हम इस राजा के मंत्री हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चाहे शो ऑफ आज के जमाने में हो चाहे पुराना हो, शो ऑफ तो चला आ रहा है, लेकिन शो ऑफ के पीछे मेजर 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण आता है सोशल एक्सेप्टेंस। देखो, इंसान, ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली में वो चाहता है कि उसके ग्रुप में एक इज्जत बनी रहे। वो एक सोशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, जिसके हिस्सा बनने के लिए कभी कभार उसको स्टेटस मैच करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में वो शो ऑफ करता है। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। यार देखो, जब हम कोई महंगा ब्रांड पहनते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं और आगे से तारीफ आती है, या कहीं ना कहीं हम अपनी एक इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं लोगों को, यार देखो मैंने भी अपनी लाइफ में ये अचीव किया है। देखो, ये बात बहुत अलग है कि आप एक्चुअली में जेन्युइनली पसंद क्या करते हो। आप सब जानते हैं कि दुनिया में आपकी उम्र में खासकर मोस्टली बच्चों ने गाड़ी, मर्सिडीज हो, BMW हो, ऑडी हो, कोई भी गाड़ी हो, आज तक चलाई भी नहीं है, टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया। आपको पता भी नहीं है कि चलाने के बाद आपको वो गाड़ी पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी, बट आपने बस दुनियादारी के निगाह में उसको पसंद कर लिया। ये बात फैक्ट है कि नहीं? मेरे को मेरी गाड़ी, मैं अगेन ये मैं बताऊंगा आपको शो ऑफ और बाकी चीजों में फर्क क्या है। जो गाड़ी मैं चलाता हूँ ये मैंने इसलिए नहीं खरीदी बिकॉज दुनिया खरीद रही है। मैं बस एक दिन इस गाड़ी में बैठा था, मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई थी और तब से मेरा सपना था कि मैं इस गाड़ी को लूंगा। तो यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन है कि मैं किसी चीज़ को इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है, या मैं किसी चीज़ को इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे दुनिया को कुछ प्रूव करना है, कुछ दिखाना है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कहानियाँ, किस्से होती हैं। मेरी मदर को गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया, उसके ऊपर वो कहानी अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ मर्सिडीज या BMW, ऑडी इसलिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया कहती है कि ये लग्जरी गाड़ी है, बट मैं आज तक उस गाड़ी में बैठा तक नहीं हूँ। वो फिर एक बेवकूफ़ी का लेवल पार हो जाता है, वहां पे आता है शो ऑफ। थर्ड आता है ह्यूमन बायोलॉजी। शायद आपने डिस्कवरी पे या नेट ज्योग्राफी पे बहुत सारी जानवरों की वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पे जैसे कैसे मेल जो पिकॉक होता है वो कैसे अपने पंख फैला लेता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत सारी बर्ड्स डांस करती हैं, मेल वर्जन में डांस करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा होता है। बिल्कुल ह्यूमन भी कहीं ना कहीं, चाहे ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर वो ये प्रूव करने के लिए कि मैं एक्चुअली में बेहतर हूँ, स्टेटस सिंबल बन गया है कुछ चीज़ें। अगर मेरे पास XYZ का बैग है या XYZ के जूते हैं तो कहीं ना कहीं मैं बाकियों से बेहतर हूँ, मैं लोगों को अपनी तरफ, खासकर ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करूंगा। और यहीं से एक अनरियलिस्टिक डिमांड्स बन जाती हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स बन जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। बस आप ये कहते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, पता नहीं क्यों, बस खरीदनी है क्योंकि मुझे दुनिया को साबित करना है। मैं वो पसंद भी नहीं करता, मैं वो चाहता भी नहीं खरीदना, मुझे पता भी नहीं है कि मैं वो उससे ढंग से यूज कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा,
बट मैं कहीं ना कहीं उसे बस खरीदना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है शो ऑफ बिहेवियर के साथ, एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ। ऑल्दो मैं गेम्स खेलता नहीं हूँ, बट मेरे सामने भी हाल ही में एक प्रॉब्लम आई थी बच्चे की, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम से बताता हूँ। जैसे एक गेम है पबजी, आप सभी ने खेली होगी। उस गेम के अंदर कुछ इन गेम परचेजेस होती हैं। तो एक बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज हैं, घर वालों का पैसा है, उन्होंने लिबर्टी दे रखी है, तो उसने कैरेक्टर के कुछ कपड़े खरीद लिए, कुछ वेपन की स्किन्स खरीद ली। और अब जो दूसरा बच्चा था वो गेम खेल रहा था उसके साथ ऑनलाइन, आई गेस उसने देखा कि यार इसके पास तो बड़े अच्छे कपड़े हैं, इसके पास तो बड़ी अच्छी वेपन की स्किन्स हैं। ऑल्दो आप सब जानते हो गेम को खेलने के लिए, जहाँ तक मैंने समझा है, उन सब चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि वो चीज़ें नकली हैं, वो सिर्फ गेम के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे बच्चे ने क्यों खरीदा, उसे घर वालों ने अलाउ किया, पैसा है, ठीक है, उनकी मर्जी है, उसका मन था। लेकिन सामने वाले के मन में तो एक फोमो क्रिएट हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हुआ कि यार ये मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, ये मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो वहां पे वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम बनी, और वहां से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई शो ऑफ के बिहेवियर के नुकसान की। और मान भी लेते हैं कि आपने वो सब खरीद भी लिया, फिर अगले साल क्या, नए जूते आ जाएंगे, नया आईफोन आ जाएगा, सब चीजें पुरानी हो जाएंगी जो आपने पिछले साल खरीदी थी, और अब आप इस साल नई चीजें प्राप्त करना चाहोगे, और कहीं ना कहीं आप उस लूप में फंसते चले जाओगे और उन चीजों पे पैसा खर्च करना शुरू कर दोगे जिनकी आपको एक्चुअली में जरूरत भी नहीं है। मैं एक टीचर हूं और मैं साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर भी हूं। मेरे पास आईफोन 14 है, और आईफोन 14, क्या मैं आज की डेट में आईफोन 16 नहीं खरीद सकता? मैं आईफोन 16 खरीद सकता हूँ। क्या मैंने इस फोन के पीछे इस डेंट्स को छुपा रखा है? मेरे फोन में डेंट्स पड़े हुए हैं। क्या मैं नया फोन नहीं खरीद सकता? खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी सारी ज़रूरतें इस फोन से पूरी हो रही हैं। मेरा यकीन मानो, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता, मुझे फोन से वीडियोस नहीं बनानी होती, तो मैं ये खरीदता ही नहीं। मैं कैमरा क्यों खरीदता, मैं लाइट क्यों खरीदता, मैं ये माइक क्यों खरीदता? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस शो ऑफ के बिहेवियर से बाहर कैसे आए? हम ऐसी 5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो एक्चुअली में आपको इस लूप में फंसने से बचाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने आप से पूछें कोई भी चीज खरीदने से पहले कि क्या ये चीजें मुझे एक्चुअली में जरूरत है। आस्क व्हाई, मैं ये क्यों खरीदना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने एक एक्शन कैमरा खरीदा, बिकॉज हम बहुत सारी ऐसी वीडियो शूट करते हैं जिसमें कैमरे को बहुत पास लगाना पड़ता है। 3 साल की जर्नी में मैंने आज तक किसी बहुत महंगे कैमरा सेटअप पे इन्वेस्ट तक नहीं किया था, लेकिन मुझे अब जरूरत पड़ी कि मैं 40,000 रुपए का कैमरा लूं। मुझे एक छोटे से एक्शन कैमरा की जरूरत थी, मैंने उसे खरीदा। सेकंड है डिले द परचेज, बहुत इफेक्टिव तरीका। कोई भी चीज खरीदने का मन है, 30 दिन तक उसे, अगर आप ऑनलाइन खरीदो तो कार्ट में डाल के डिले करो। अगर 30 दिन तक, क्या बहुत बार ऐसा हो कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका उसे खरीदने का मन ही बदल जाएगा, या फिर आप खुद समझ जाओगे कि इस 30 दिनों में अगर मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है इन्वेस्ट इन स्किल्स नॉट स्किन्स, नॉट इन ऐसी चीजें जो आप खरीदते हो जिसका कोई फायदा नहीं। स्किल्स पे काम करें। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, आप कोई उसी पैसे से कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, आप उसी पैसे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन कर लें, आप उसी पैसे से स्विमिंग ज्वाइन कर लें, आप उसी पैसे से जिम ज्वाइन कर लें, आप उसी पैसे से आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन कर लें, आप उसी पैसे से कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख लें, आप उसी पैसे से कोई स्किल डेवलप कर लें, इंस्टेड ऑफ कोई चीज खरीदें जो आपके घर में धक्के खा रही होगी। अगला पॉइंट आता है बिल्ड इंटरनल कॉन्फिडेंस। यकीन मानिएगा, जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तो आप कोई रैंडम कपड़े भी पहन के स्टेज पे जाते हो ना, तो आप चमक रहे होते हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो लाइफ में बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन नहीं खरीदे, उनको शौक नहीं। लेकिन जब वो सेम शर्ट पहन के, सेम टी शर्ट पहन के स्टेज पे चढ़ते हैं बार बार, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग झलकता है, और कभी झलकता ही नहीं है कि इसे अलग अलग कपड़ों की, अलग अलग महंगे जूतों की जरूरत है। 5वां स्टेप मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, और वो है चूज योर रोल मॉडल्स वाइसली। आप अपने रोल मॉडल्स को बहुत दिमाग से चुनो कि आप किसको एक्चुअली जेन्युइनली लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, और क्या आप जेन्युइनली वैसा बनना चाहते हो, या दुनिया उनको फॉलो कर रही है इसलिए भी आप उस भेड़ चाल में चल पड़े हो। एक इंसान जो फेमस हो गया है और उसको, आपको लग रहा है कि मैं अगर इसके नक्शे कदमों पर चलूंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। हर चीज आपके लिए वैसा काम नहीं करेगी जैसे उसके लिए काम किया। और क्या जेन्युइनली आप वैसा ही बनना चाहते हो? अपने आप से सवाल जरूर पूछो। और मैं चाहूंगा हमेशा लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लाइफ में किसी और के आप जीवन में वैल्यूज ऐड कर सको। बस जाते जाते लैपटॉप बंद करके यही कहना चाहूंगा कि महंगी चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसको अपनी पहचान बना लेना। आपकी पहचान आपके जूतों से अगर हो रही है, आपके कपड़ों से अगर हो रही है, तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी। आपकी पहचान आपके काम से नहीं हो रही है। तो महंगी
महंगी चीज़ें खरीदना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसे पहचान बनाना और उसको अपने लिए मुसीबत बनाना ये एक्चुअली में गलत है। तो जल्दी से जाते-जाते एक प्यारा-सा कमेंट छोड़ेंगे कि आई विल ग्रो। हम सब अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ इस शो ऑफ पे, और बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ पे। लव यू।